दक्ष एजुकेशन माही पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार दिवाकर उर्फ माही आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल पर आने के लिए। आपको आज, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, इंग्लिश के पेपर में 80, 85, 95 नंबर तक लाने की पूरी गारंटी लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 95 नंबर दिला दूंगा, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग होता है। कोई 80 वाला भी होगा, कोई 85 वाला भी होगा, कोई 90 वाला भी होगा, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो फेल होगा। फेल की तो बात ही मत करिए। नंबर 60 प्लस 60, 70, 80, 85 वाले बच्चे आराम से इस वीडियो को देखकर नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, दक्ष एजुकेशन माही पॉइंट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस पर। तो यहाँ हमारा इंग्लिश का पेपर जो होगा, इंग्लिश के पेपर का समय होगा टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। जो ये पेपर होगा हमारा 100 नंबर का। ठीक, यहाँ तक पेपर हमारी समझ में आ चुका है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। उसमें लिख रहा होगा कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए यहाँ 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं डिस्कशन भी करता रहूँगा, बातें भी बताता रहूँगा। ओके, बोरियत ना हो। नंबर 2 हमें दे रखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न जो है कंपलसरी होंगे करने के लिए। तीसरा नंबर आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी कि मार्क्स जो है हमारे नंबर जो है, हमें नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल आगे फ्रंट पर मिलेंगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, जिससे कि हम एनालिसिस कर सकें कि हमें ये क्वेश्चन करना है, पहले करना है, बाद में। छोड़ना तो कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिए, आपको छोड़ना तो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि हमें सेक्शन ए, यानी कि अब थोड़ी सी एक बात बता दूं मैं कि ये पेपर जो हमारा होगा 4 सेक्शन में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो आपको उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या होगा, एक पहरा दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहरा यानी कि अनसीन पैसेज हमने करा होगा हाई स्कूल में। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे बच्चे जो हैं पहली बार बोर्ड देंगे। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा जब पहली बार हो रही है तो उसमें हमें क्या होगा, पहला सेक्शन हमारा रीड का होगा, यानी कि रीडिंग का, जिसमें हमें रीड करना है एक पहरे को और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो क्वेश्चन आंसरों के हमें आंसर देने होंगे। जितने क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 15 नंबर का ये हमारा पैरा होगा। रीडिंग वाला सेक्शन एक कंप्लीट हो जाता है। पहरा कैसे करना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि हमें कोई एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है, जैसे तुमने कहानी सुनी होगी भालू वाली। एक रामू था, रामू नाम का लड़का था, या शेर वाली जो थी भेड़िए वाली। रामू नाम का लड़का था, वो भेड़ों को चुगाने के लिए ले जाता था। तो वहाँ पर उसके बाद उसमें क्वेश्चन पुट अप हुआ कि कौन भेड़ों को चुगाने के लिए ले जाता था, चराने के लिए, यानी कि। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी समस्या विशेष होनी नहीं चाहिए। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यदि हम बात करें तो ये हमारा राइटिंग स्किल होगा। राइटिंग स्किल में हमें ऐसे और एक लेटर सेक्शन हमारा होगा जो हमने किया है। इसमें लिखा हुआ है राइट एंड, ये लिखा हुआ है, देखिए आप, ये लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन द फॉलोइंग, यानी कि हमें एक आर्टिकल दिया होगा, उसे लिखना। आर्टिकल से देखो घबराना मत, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल जैसे हमने अभी छोटे आपने एससी किए होंगे, एक टॉपिक दे देते थे, उस टॉपिक के ऊपर लिखना होता था, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आर्टिकल कहलाता है। वहाँ एससी कहलाता था, वहाँ हेडिंग होती थी, यहाँ हेडिंग नहीं होगी। आर्टिकल एक बिना हेडिंग का होगा, एक पहरे टाइप बना होगा। ठीक है, तो यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। ये अगर आपसे पूछें कि कितना हमें लिखना है, तो 100 से 150 शब्द लिखने हैं बस, क्योंकि 10 नंबर का, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आपको ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि इसमें टॉपिक दिए हैं इंडिया के बारे में लिखना है, ए लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी। ठीक, जॉइंट फैमिली के बारे में बताना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसा है आपको बताना है। माई प्लान फॉर फ्यूचर, यानी कि ये हमारे एम, लक्ष्य के ऊपर हो सकता है। तो इस ऐसे ही हमारे टॉपिक होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा सेक्शन बी के लिए, राइटिंग स्किल के लिए। ठीक है, उसे आप जाकर देखना। तो इसमें कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं, लेकिन हमें सबसे अच्छी बात देखिए इसमें कि ये है हमारा 10 नंबर का है, और कोई इसमें हमें क्या लिखना है, अपने थॉट्स लिखने हैं। ठीक है, निबंध में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ एम आ सकता है, माई टीचर आ सकता है, माई फेवरेट लीडर आ सकते हैं। ठीक है,
तीसरा प्रश्न आता है सेक्शन बी का, जिसमें हमें राइटिंग स्किल में ये मिलेगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये एडिटर महोदय के लिए एक लेटर लिखना है। इसकी चॉइस में हमें मिलेगा राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, बिल्कुल चॉइस में मिलेगा, प्रिंसिपल साहब के लिए लिखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं। ये सेक्शन भी हमारा, अगर हम इसके बारे में बात करें, 10 नंबर का है। तो 10 नंबर 20 नंबर और 15 नंबर हमारे हो गए 35 नंबर। तो 35 नंबर हमें यहीं तक मिल गए हैं, 3 प्रश्न में 35 मार्क्स। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से आपको ये करना है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा किस तरीके से करना है, यदि याद ना हो तब क्या करना है। और पहली बात तो याद ही हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मन में आपके, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर के बारे में बात करते हैं। सेक्शन सी ग्रामेटिकल के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको जो है ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो ग्रामर में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे, इडम्स होंगे, और हमने जो पढ़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वह सेक्शन भी हमें इसमें मिलेगा। एक्टिव पैसिव भी इसी में मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई टेंशन नहीं रखनी है, मैं सभी के बारे में भी बता देता हूँ। पेपर के विषय में हमें पता होगा तो हम बिल्कुल भी पेपर को लैग नहीं करेंगे। लैग का मतलब है यहाँ हम यानी पेपर छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। पेपर में फेल कौन बच्चा होता है? बच्चा वो फेल होता है जिसे यही नहीं पता कि पेपर में करना क्या होता है। तो पेपर में हमें करना क्या है ये हम यहाँ बता रहे हैं। आप आराम से देखिए, इस वीडियो को समय समय पर शेयर करते रहिए, और हमारे जितना भी क्या कहते हैं आप सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, उसमें आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि लाइव सेक्शन हमारा शुरू हो जाएगा। लाइव सेक्शन जब शुरू होगा तो बिल्कुल जैसे क्लास होती है फ्रंट ऑफ पे मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, विदाउट कॉस्ट होगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन सी की। यदि मैं बात करूं ग्रामर के बारे में, ग्रामर जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग। यहाँ आपको क्या होगा, ऑप्शन मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 4 विकल्प दे रखे होंगे। आपसे पूछेगा, सिनोनिम पूछने लगा, ठीक है। सिनोनिम पूछेगा तो हमें क्या करना है, देखिए द पैराज इंक्लिंग टूवर्ड मीन्स, ये मीनिंग आएगी, ठीक है। सिनोनिम पूछ लेगा, ऐसे एक हमारा तुम्हारा वन वर्ड का आ जाएगा, एंटोनिम का आ जाएगा। तो इनके क्वेश्चन हमारा सेक्शन में ये पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सेक्शन है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या लिखा, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट, इसे हम पढ़ेंगे डू नॉट है ये, ठीक है। इसे हम डोंट पढ़ देते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि ये क्या है हमारा डायरेक्ट से हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस, फुल स्टॉप, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। यानी कि अब इसमें क्या बनाना है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो घबराने की कोई टेंशन वाली ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख भी सकते हैं। और जिस कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो आप बेफिक्र होकर बनाइए, जहाँ तक होगा मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। डाउट नहीं रखना है, हमें नंबर लाने हैं मिशन 2023 में 80 अबव नंबर ही लाने हैं। कोशिश होगी कि 90 प्लस नंबर हमारे हो जाए, ठीक है। ये आपकी ही और मेरी मेहनत, मैं यहाँ कोशिश करूँगा, आप भी मेहनत करना। 90 प्लस मार्क्स आएंगे, आपके दोस्त भी पूछेंगे क्या हुआ, ठीक है ना। नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा ब्लर हो गया, कोई परेशानी हो गई थी इसमें, फ़ॉन्ट की कोई परेशानी आई है। तो लेकिन यह ट्रांसलेशन होगी हमारी, वो हिंदी से इंग्लिश में होगी, ओके, हिंदी से इंग्लिश में। तो हिंदी टू इंग्लिश हमारी ट्रांसलेशन करने को आएगी। राम मंदिर जाता है, वहाँ आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर देना है। सेक्शन डी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम पढ़ते हैं प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री टीटर। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, एक 40 शब्दों का हमें आंसर देना है। हमें क्या होगा, 2 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री होगा। फ्री का मतलब है चॉइस में होगा, ठीक है। हमें एक चूज करना है और वो एक क्वेश्चन कर देना है, तो 4 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न मिलेगा, उसके बाद और करके जो मिल रहा है, इस और का बड़ा सिस्टम सही है। बहुत से बच्चे जो है दोनों क्वेश्चन करेंगे, चारों करे आएंगे, लेकिन चारों नहीं करने, और जहाँ लग रहा हो, यानी कि इसका मतलब होता है या ये करो या ये करो। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। आपके घर आलू के पराठे बने, आलू की कचौड़ी बनी, लेकिन मम्मी ने एक कंडीशन रख दी कि आलू के पराठे खाओ या
आलू की कचौड़ी खाओ, यानी कि दो कंडीशन है हमारी, या तो आलू की कचौड़ी खाओगे या आलू की पराठे खाओगे। तो उसी प्रकार से या ये और शब्द है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही है कि हमें क्या करना है, एक या तो ये कर दो या ये कर दो, बात एक ही रहनी है, चाहिए पेट ही भरना है, ये वाला सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए, एनी आंसर एनी वन। यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ कोई और का सिस्टम नहीं है, समझ में आ गया, या ये कर दो या ये कर दो, यहाँ ऊपर लिखा है एनी वन, कोई भी एक क्वेश्चन आंसर देना है। क्वेश्चन 9 में यदि हम आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो इसमें क्या होगा, ये पहरा दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, पहरा दिया हुआ है। ये पोइट्री का पहरा है, एक पोएम की 4 लाइनें या 2 लाइनें हमें दे देंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मिलेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, सेंट्रल आइडिया करना है। सेंट्रल आइडिया के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया कोई सा भी हो, कैसा भी हो, आप बड़े आसानी से उस सेंट्रल आइडिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि ये हमारा सेक्शन सप्लीमेंट्री रीडर का आ जाता है, जिसमें हमें क्या करना है, 40 वर्ड जैसे ऊपर क्या था ऐसे ही 40 शब्दों में अपने आंसर देना है, कोई भी एक क्वेश्चन। वही हिसाब यहाँ है कि 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन करना होगा, फिर 2 क्वेश्चन होंगे, फिर एक क्वेश्चन करना होगा, यानी कि हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ ए सेक्शन में देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और बीच में लगा हुआ है, तो या ये कर लें या ये कर लें, ठीक है। ऐसे बी में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और लगा हुआ है बीच में, ये करें या ये करें। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है। इसमें एनी वन क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, कोई भी 80 शब्दों में लिखना है। वोट ब्रिंग डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम के बारे में बात हो रही है, और इसके साथ ही हमारी सप्लीमेंट्री रीडर भी समाप्त हो जाती है और इंग्लिश का पेपर हो जाता है समाप्त। कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आज मैंने क्वेश्चन पेपर को बताया है कि पेपर में क्या क्या आएगा, किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आना है। पेपर को देखकर घबराना नहीं है, सबसे अच्छी बात, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना दिया कि पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पेपर में बिल्कुल भी घबराओ मत, सबसे अच्छी बात क्वेश्चन नंबर लिखना है हमें और आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के पेपर नंबर हमें नहीं मिलेंगे, आप वहाँ देखोगे वो